जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। उसके बाद नंदीश्वर भगवान शिव के पिपलाद नामक अवतार के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर उसी समय हार मान ली और वे देवता इंद्र सहित और देवर्षियों सहित ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और अपना दुख उन्हें बताया। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें इस प्रकार हार नहीं माननी चाहिए, वृत्रासुर के वध का प्रयत्न करना चाहिए। वे बोले कि जो दधीची नाम से एक महामुनि है, वे महान तपस्वी हैं। बहुत समय पहले उन्होंने शिवजी की आराधना करके शिवजी से यह वरदान मांगा था कि उनकी हड्डियां वज्र के समान शक्तिशाली हो जाएं। अतः तुम लोग उनके पास जाकर उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे तुम्हें अवश्य ही दे देंगे। फिर तुम उनकी अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करके वृत्रासुर को मार सकते हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने दधीची मुनि का दर्शन किया, फिर आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को जान गए कि वे किस कारण से यहाँ आए हैं। उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी सुवर्चा को उस आश्रम से भेज दिया। उसके बाद इंद्र मुनि दधीची से बोले कि हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डियों से ही वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार करने वाले दधीची मुनि ने भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया और वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उसके बाद इंद्र ने शीघ्र ही विश्वकर्मा को उनकी हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने का आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने मुनि दधीची की हड्डियों से वज्र और अन्य अस्त्रों का निर्माण किया। इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक दानव वृत्रासुर पर आक्रमण किया और उस वज्र के प्रहार से इंद्र ने तुरंत ही वृत्रासुर के सिर को काट गिराया और सभी देवता प्रसन्न हुए। लेकिन वहां जब दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा कुछ समय बाद आश्रम में आई, तो उन्होंने देखा कि उनके पति अपना शरीर त्याग चुके हैं। यह देखकर सुवर्चा को बड़ा दुख हुआ और वह देवताओं को शाप देते हुए बोली कि तुमने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तुम सबके सब निपुण, मूर्ख तथा लोभी हो। और उस मुनि पत्नी ने देवताओं को शाप दिया कि आज से मेरे शाप से तुम सब पशु हो जाओगे। मुनि पत्नी सुवर्चा ने अपने शरीर को त्यागने के लिए लकड़ियों की एक चिता तैयार की, लेकिन मुनि पत्नी सुवर्चा उस समय गर्भवती थी। इसीलिए आकाशवाणी हुई कि कभी भी किसी गर्भवती स्त्री को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए। यह सुनकर मुनि पत्नी सुवर्चा थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गई कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वह तो तुरंत ही अपने पति को पाना चाहती थी, इसीलिए उसने उस बालक को उसी समय जन्म दे दिया। वह बालक परम दिव्य प्रकाशमान था, जो महर्षि दधीची के उत्तम तेज से उत्पन्न हुआ था, और वह सभी प्रकार की लीला करने में समर्थ साक्षात भगवान रुद्र का ही अवतार था। सुवर्चा मुनि दधीची की पत्नी, जो बड़ी विद्वान थी, उसने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह भगवान शिव का अवतार है। सुवर्चा ने उस बालक से कहा
कि तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट लंबे समय तक स्थित रहो और समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ। अब प्रेम पूर्वक मुझे पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। मैं अपने पति के साथ रहकर भी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। यूं कहकर उस परम साध्वी सुवर्चा ने अपने शरीर को त्याग दिया और शिवलोक में अपने पति से जाकर मिली और वहां आनंद पूर्वक शिवजी की सेवा करने लगी। अश्वत्थ वृक्ष संस्कृत का नाम है, हिंदी में इसे पीपल का वृक्ष कहते हैं। इतने में ही सभी देवता उस वृक्ष के नीचे आ पहुंचे और उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा और फिर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। रुद्रावतार पिपलाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सभी की हित कामना से लंबे समय तक तपस्या में लगे रहे। यूं तपस्या करते हुए पिपलाद का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उसके बाद पिपलाद ने राजा अनर्ण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके उनके साथ रहने लगे। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा उग्र तपस्वी थे और वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने जो अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, मुनिवर पिपलाद का अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाएं की। क्योंकि पिपलाद को उनकी माता जन्म देते ही पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने इस संसार को वरदान दिया कि भविष्य में इस संसार में जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के बालक पर शनि की पीड़ा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात भगवान शिव ने वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। और यदि कहीं शनि भगवान शिव के इस वरदान का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इसीलिए शनि विकृत होने पर भी छोटे बालकों को और शिव भक्तों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। उसके बाद नंदीश्वर भगवान शिव के सुरेशावतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बाल्यावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे। वे देव इच्छा से दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। तब उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर कुछ बीजों को पत्थर पर पीसा और उसे पानी में घोलकर अपने बेटे को दे दिया। लेकिन माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले कि यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। उनके आंसू पोंछकर उनकी माँ बोली कि हम लोग तो सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो भगवान शिव की पूजा करता है वही उसे वर्तमान जन्म में मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिवजी का आह्वान किया। उसके बाद जंगल के पत्तर पुष्प आदि लेकर वे भगवान शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह उस बालक ने दीर्घ काल तक बड़ी भारी तपस्या की। जब सभी देवताओं ने यह देखा तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना सुन के भगवान शिव उस बालक की भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप पधारे। उस समय भगवान शिव ने देवराज इंद्र का, माता पार्वती ने शची का
नंदीश्वर ने ऐरावत हाथी का और शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। उस बालक उपमन्यु के निकट जाकर उसे वर मांगने को कहा। वहां जाकर भगवान शिव ने स्वयं को इंद्र बताया और शिव की निंदा करने लगे। तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त किसी दूसरे से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया और वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को तैयार हो गए और बहुत क्रोधित हुए। तब भगवान शिव ने उस बालक के क्रोध को शांत किया और अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने उस बालक उपमन्यु को अपना पुत्र माना और बोले कि आज से मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है, और आज मैं तुम्हें दूध, दही और शहद के हजारों समुंदर प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस बालक उपमन्यु को बहुत से वरदान दिए। माता पार्वती ने बड़े प्यार से उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा। उसके बाद उपमन्यु सभी के लिए पूजनीय हो गए। इस कथा को सुरेशावतार की कथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव ने सुरेश का अर्थात इंद्र का रूप धारण किया था। यह कथा समस्त पापों को दूर करने वाली और मनोवांछित फलों को देने वाली है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।